अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं जी लकी वन मॉल और यहाँ पे जी हमारी आ गई थी गाड़ी और यहाँ पे हम बैठे और बैठने के बाद हम निकल गए जी लकी वन के वंडरलैंड। और हम जाने से पहले हमने सोच लिया था हम सबसे पहले वहीं जाएंगे। एक्चुअली हमें जाना ही वहीं था क्योंकि मना काफ़ी टाइम से ज़िद कर रही थी कि जी हमें प्लेलैंड जाना है, हमें जंपिंग करनी है, हमें स्लाइड करनी है। तो हमने क्यों ना सब साथ ही चलते हैं, आउटिंग भी हो जाएगा, इंजॉय भी हो जाएगा और साथ घूम के भी आ जाएंगे। और हम गए थोड़ा लेट थे, हमने सोचा था जी हम पहले शॉपिंग भी करेंगे, लेकिन हमने टाइम देखा कि हाँ यहाँ पे बज गए थे जी 9 और हम जाते हमने बोला चले जी पहले हम मन्हा के साथ किसी को ऊपर छोड़ते हैं ताकि आधे लोग शॉपिंग कर लें, आधे लोग प्लेलैंड में रह जाएं। लेकिन जब वहाँ गए तो टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा था और फिर हमने सोचा चलें जी फिर कभी आराम से आएंगे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जी कौन से फ्लोर पे है वंडरलैंड। और यहाँ पे हम फ्लोर ढूंढने के बाद मैंने बोला रुक जा पहले मैं कैमरा साफ़ कर लूँ, धुंधला धुंधला आ रहा है। वो हाथ पे पकड़े रहो तो वो कैमरा जो है वो धुंधला हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे साथ साथ में बोल रही थी चले हम यहाँ चलते हैं, मन्हा को जाने देते हैं, हम यहाँ चलते हैं। लेकिन अहमद ने बोला पहले हम उसको जगह पे छोड़ कर आ जाएँ, उसके बाद हम दोबारा नीचे आ जाएंगे। लेकिन जब हम गए और यहाँ पे हमने जी कार्ड वगैरह बनवाया, कार्ड लिया, उसके बाद हम एंटर हुए। और फिर एंटर होने के बाद मन्हा ने मेरा हाथ ही नहीं छोड़ा, वो मुझे अंदर लेके चली गई और मेरे साथ ही गई। तो फिर हमें मौका ही नहीं मिला शॉपिंग करने का। और यहाँ से हम निकले जब टाइम अप हो गया था और नीचे शॉप्स वगैरह बंद हो गई थी। खैर यहाँ पे मन्हा ने बहुत इंजॉय करा और बहुत मस्ती करी। और मतलब मैं मन्हा को पहना के ऐसे लेके गई थी ताकि मन्हा फ्री रहे, तो इसलिए मैंने मन्हा को सैंडो और शॉर्ट्स वगैरह पहना दिए थे ताकि मन्हा ईज़िली फ्री होके यहाँ पे इंजॉय कर सके। और फिर यहाँ पे बड़ा मज़ा आया, मन्हा ने बहुत सारी स्लाइड्स ली और मन्हा को देख के मुझे डर लग रहा था कि ये देखें जी कैसे स्टंट्स दिखा रही हैं, या अल्लाह ना करे बस चोट ना लग जाए, इस बात का डर होता है। वरना इंजॉय तो बहुत करा। ये देखिए यहाँ पे फ्रेंड भी बना रही थी माशाल्लाह से। अच्छा मन्हा वो बहुत ही मतलब वैसी हैं, कहीं भी जाते हैं उनकी फ्रेंड ज़रूर बन जाती है। और यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे मैंने बोला मन्हा हाथ छोड़ें, आपके भी लगेगी उनके भी लगेगी। और ये हंस रही है मेरी बात सुन के। और मेरा दिल कर रहा था कि मैं वहाँ से ऊपर जाऊँ और दोनों को जल्दी से स्लाइड करवा दूँ। मुझे डर लग रहा था कि किसी एक के भी चोट ना लग जाए। और फिर दोनों ने कर ली स्लाइड। और ये देखें जी कैसे एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। और काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। बच्चों को लेके जो लोग गए उनको तो पता ही होगा कि किस तरह से यहाँ पे माहौल बना हुआ है और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। ये मैं दूसरी दफ़ा गई थी, फ़र्स्ट टाइम मैंने कार्ड बनवाया था और मेरा कार्ड जो है वो कहीं खो गया था। और इसके बाद मैंने यहाँ पे आके दोबारा कार्ड बनाया। जो कार्ड था वो 5000 के अंदर बनता है, अब आपकी वो है। तो मैंने बोला था कि हमें सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ें चाहिए, यहाँ सॉफ्ट एरिया पे बच्चों को लेके जाना है। तो उन्होंने फिर 2000 समथिंग 225 ऐसी उसका कार्ड बना था। और फिर यहाँ पे हम खैर अंदर आ गए थे और इन्जॉय हमने काफ़ी ज़्यादा करा। आई थिंक 30 to 45 मिनट्स का टाइम होता है, उस पर बंदा बहुत इंजॉय करता है। और मन्हा ने इंजॉय करा और उसको पकड़ के उसको आवाज़ें दे के मैं थक गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों को देखना पड़ रहा था कि कहीं चोट ना लग जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। तो बस उस पर नज़र रखे और मेरा प्लान जो था वो कुछ और था। और यहाँ पे आके मैं मन्हा के साथ फंस गई और मुझे मन्हा अंदर लेके चली गई। तो फिर बोला चले जी साथ चले आते हैं। और ये देखें जी किस तरह से एंजॉय कर रही है मन्हा, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। आप लोग भी ज़रूर जाएगा एक दफ़ा अपने बच्चों के साथ। और ये है कि जी एक दफ़ा फैमिली के साथ महीने में चले जाना चाहिए, टाइम स्पेंड करने, आउटिंग हो जाती है, मज़ा भी आ जाता है, माइंड भी फ्रेश हो जाता है और बच्चों को भी मज़ा आता है। और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने के बाद
आई और उन्होंने बोला जी मन्हा का टाइम हो गया है अब, और यहाँ पे टाइम हो गया था ख़त्म। मैंने बोला चलें जी अब चलते हैं बाहर, मतलब शुक्र थैंक गॉड टाइम हो गया ख़त्म। लेकिन उसके बाद भी बाहर निकलते निकलते मन्हा ने 5 से 10 मिनट लगा दिया और फिर मैं भी शुरू हो गई मन्हा के साथ, लेकिन मुझसे हो नहीं रहा था। और उसके बाद हम वहाँ से निकले और फिर बाहर सॉफ्ट एरिया का एक्चुअली हमारा टाइम ख़त्म हो गया था। उसके बाद हमने बाहर वाले झूले इंजॉय करे। यहाँ पे आके हम पहले बस में बैठे और हमने उसको बहुत इंजॉय करा, यानी मन्हा ने और उसके बाद हम यहाँ पे फ्री होके और इसके बाद हम चले गए थे जी ऊपर वाले फ्लोर पे। एक्चुअली जो इनका नीचे फ्लोर है यहाँ पे इनके आई थिंक मुझे लगता है कि बच्चों के लिए हैं झूले वगैरह, बच्चों के हिसाब से सॉफ्ट एरिया हैं और छोटे मोटे से ये इस टाइप के झूले हैं। और उसके ऊपर जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो बड़ों के लिए हैं ताकि बड़े भी इंजॉय कर सकें। और ये हम आ गए थे जी ऊपर, सॉरी ये हम नीचे ही थे, उसके बाद हम गए ऊपर और ये आ गए थे हम ऊपर फ्लोर पे। यहाँ पे जी यहाँ पे हमने ज़्यादा कुछ टाइम नहीं स्पेंड करा क्योंकि टाइम कम था और यहाँ पे बंद होना शुरू हो गया था और कार्ड जो था हमारा वो ख़त्म हो गया था। हमने दोबारा रिचार्ज के लिए भी बोला लेकिन उन्होंने बोला नहीं जी अब टाइम हो गया है ख़त्म। क्योंकि एंड में हमारी नज़र पड़ी जो एक बच्चे ने यहाँ से निकाल रही थी बॉल, और बॉल निकालने के बाद मन्हा की चढ़ गई ज़िद। मन्हा ने बोला मुझे भी ये बॉल चाहिए और उस बॉल को निकालने के लिए हमने यहाँ पे 2 दफ़ा कार्ड चार्ज करवाया। आई थिंक हमने 2500 का कार्ड लिया था, उस पर हमने 1000 का चार्ज करवाया फिर से, क्योंकि हमारे कार्ड के जो मतलब कॉइन्स थे या जो भी सीन होता है वो ख़त्म हो गई थी लिमिट। और यहाँ पे फिर हमने दोबारा चार्ज करवाया, उसके बाद भी हम वो बॉल नहीं निकाल सके और फिर हम आ गए जी फूड कोर्ट पे, क्योंकि वहाँ की उन्होंने लाइट ऑफ़ करना शुरू कर दी। उन्होंने बोला ये लोग तो ऐसे निकलेंगे नहीं। जब उन लोग ने लाइट ऑफ़ करी तो हम लोग बाहर आ गए और बाहर आते यहाँ पे थी जी कॉटन कैंडी, और कॉटन कैंडी बच्चे खाए नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। वो देखते ही मना स्टार्ट हो गई जी मुझे यहाँ पे कॉटन कैंडी चाहिए। और बनाने के तरीके से हम लोग भी खड़े हो गए जी। कॉटन कैंडी कौन छोड़ता है, बचपन की यादें दोबारा से याद आ जाती हैं ये बनाते हुए देखते हुए। और यहाँ पे जी कॉटन कैंडी हमने ली और यहाँ पे हमने जी ऑर्डर दिया हुआ था साथ साथ, क्योंकि इससे पहले हम बंद हो जाए हमें बगैर कुछ खाए निकलना पड़ा। तो यहाँ पे फिर हमारा ऑर्डर भी आ गया था और फिर हमने जल्दी से खाया और डील वगैरह फिनिश करी और फिर हम यहाँ से निकल गए जी बाहर। देखें जी सब चीज़ें बंद हो गई हैं, हमारा शॉपिंग का जो प्लान था वो ऐसे ही रह गया। और फिर जी जाएंगे एक दफ़ा फिर से इंशाल्लाह सिर्फ शॉपिंग के लिए बकरीद की, और फिर दोबारा से मैं आपके साथ शेयर करूँगी व्लॉग। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। यहाँ से हम निकल गए थे घर की तरफ, बाहर आके भी मन्हा ने फ्रेंड बनाए और यहाँ पे हमारा व्लॉग होता है एंड अल्लाह हाफ़िज़।